राजेश की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सूरत में। मार्च 2024 में राजेश को जीएसटी डिपार्टमेंट का असेसमेंट ऑर्डर आया, जिसमें 8 लाख रुपए की डिमांड थी ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन सर्टेन कैपिटल गुड्स। राजेश ने अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ के ऑर्डर पढ़ा और पाया कि एओ ने मशीनरी को नॉन एलिजिबल गुड्स की कैटेगरी में डाला हुआ था और आईटीसी डिनाई किया हुआ था। राजेश का मानना था कि उसकी मशीनरी पर आईटीसी मिलेगा सेक्शन 16 के तहत। इसको डिपार्टमेंट की गलती मानते हुए राजेश ने सेक्शन 161 यूज करके रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसका आर्ग्यूमेंट था कि ऑफिसर ने मशीनरी को रॉन्ग क्लासिफाई करने की एरर की है, इसीलिए ये एक मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, क्योंकि इनवॉइस में क्लियरली कैपिटल गुड्स शो हो रहे थे। 2 महीने बीते और फाइनली एओ ने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये लिख के कि आईटीसी की एलिजिबिलिटी का सवाल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का है, ना कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का। राजेश को शॉक लगा। उसने इमीडिएटली प्राइम अकाउंटेंट की टीम को ये बात बताई और उसे पता चला कि यहाँ पर मुद्दा सच में लीगल क्लासिफिकेशन का है। ये फाइंड आउट करना कि आपकी मशीनरी आईटीसी के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, ऐसे मामलों में अपील फाइल की जाती है, ना कि रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन सिर्फ उन क्लरिकल एरर्स या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स इत्यादि के लिए फाइल की जाती है जहां पर सच में ऑन द रिकॉर्ड मिस्टेक नजर आती है। साथ ही प्राइम अकाउंटेंट ने बताया कि अब आप देखो, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था मार्च 15, 2024 का। आपने अप्रैल 10 को रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल की, जिसका रिजेक्शन ऑर्डर आया था जून 2024 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपील फाइल करने की मियाद 3 महीने की होती है, मगर ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की डेट से, ना कि रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की डेट से। इसके अकॉर्डिंग अब राजेश इस मुद्दे के ऊपर अपील फाइल नहीं कर सकता। कोर्ट्स का भी एक मानना है कि रॉन्ग लीगल रेमेडी अडॉप्ट करने से लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता है। अब तो राजेश ने सर पकड़ लिया, क्योंकि उसे 8 लाख रुपए का जीएसटी भरना था, वो भी इंटरेस्ट के साथ, वो भी एक ऐसे मुद्दे पे जिसको वो आसानी से कोर्ट्स में कंटेस्ट कर सकता था, सिर्फ एक रॉन्ग प्लानिंग की वजह से। इसीलिए प्रॉपर जीएसटी एक्सपर्ट को हायर करना कभी भी महंगे का सौदा नहीं होता है। ऐसे और जीएसटी अपडेट्स के लिए कमेंट करें जीएसटी और फॉलो करें हमारा चैनल।